तारीख था 18 जून साल 2026। सुबह के करीब 10:30 महाराष्ट्र के लोहागढ़ फोर्ट पर मौसम बिल्कुल साफ था। वहां लोग घूम रहे थे, कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच एक कपल भी मौजूद था। दो लोग जो कुछ महीनों बाद शादी करने वाले थे। कुछ देर पहले तक दोनों हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे और देखने वालों को लग रहा था कि दोनों अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों के बाद इसमें से एक इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और शुरुआत में जो एक हादसा लग रहा था, वहीं कुछ दिनों बाद पूरे देश का चर्चा का विषय बनने वाला था। क्योंकि कहानी सिर्फ गिरने की नहीं थी, कहानी उन सवालों की थी जो बाद में सामने आया। एक ही जगह बार बार जाने की जिद क्यों? कुछ सवाल बदलते हुए क्यों दिखाई दिए और आखिर सीसीटीवी कैमरा में दिखा तीसरा व्यक्ति कौन था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो किसी को हैरान नहीं किया बल्कि एक सवाल छोड़कर चला गया। क्या कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक केतन अग्रवाल पुणे के एक बिजनेस परिवार से जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि वह अपने परिवार के काम से भी जुड़े हुए थे और आने वाले समय को लेकर के केतन काफी सारे प्लान भी किए हुए थे। केतन जिसकी सगाई सिया गोयल से हुई थी, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। शादी की तैयारी चल रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो शादी की तैयारी काफी धूमधाम से चल रही थी और शादी का जो प्लानिंग था वो काफी जबरदस्त तरीके से होने वाला था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा था, सोशल मीडिया की तस्वीरें, घूमना, साथ में समय बिताना। लेकिन अक्सर कैमरे के सामने दिखाई देने वाली चीजें पूरी कहानी नहीं बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बात बाद में जांच में चर्चा में आई। बताया गया कि पिछले कुछ समय में लोहागढ़ फोर्ट कई बार चर्चा का हिस्सा बना। जांचकर्ता ने यह भी देखा कि वहां कई बार आने जाने की बात भी सामने आई है। शुरुआत में शायद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और क्यों देता, किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन बाद में इन्हीं छोटी छोटी बातों ने पुलिस का ध्यान खींचा और फिर आता है 18 जून, वो दिन जिसने सब कुछ बदल करके और रख दिया। सुबह दोनों घर से निकलते हैं, रास्ते में बातें भी होती है सामान्य दिन की तरह। उस दिन भी कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जांच के बाद एक और एंगल सामने आता है। एक व्यक्ति जो कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देता है, चेहरा ढका हुआ, अलग तरह का व्यवहार और कथित तौर पर कुछ दूरी से गतिविधियों पर नजर रखता हुआ। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कहानी में कोई तीसरा किरदार भी मौजूद था? और इसी सवाल से मामले की दिशा बदलनी भी शुरू हो गई। अब तक बाहर से दिखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा था। एक अच्छी फैमिली, आने वाला शादी, भविष्य के सपने और दो लोग। कुछ महीनों बाद एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे ये लोग। लेकिन अक्सर कहानियों में सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो चुपचाप चल रही होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन और सिया की सगाई के बाद दोनों काफी समय से साथ बिताया करते थे। वो घूमने जाया करते थे, तस्वीरें लेते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे और सोशल मीडिया पर देखने वाले लोगों को यही लगता था कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। पर अक्सर सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीर दिखाता है, पूरी कहानी नहीं। उसी दौरान शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दोनों परिवार आने वाले समय की प्लानिंग कर रहे थे। कौन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ कार्यक्रम होगा, क्या व्यवस्था होगी, ऐसी बहुत सी चीजों पर चर्चा हो रही थी। हर घर में वही माहौल था जो किसी शादी से पहले होता था। उत्साह था, तैयारियां चल रही थी और सभी के पास क्या था? उम्मीद था। लेकिन किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में सारी बातें अचानक रुक जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार एक चीज थी जो बाद में जांच के दौरान सामने आई और वो ये थी लोहागढ़ फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो शायद आपको इस जगह का नाम पता होगा। पुराना किला है, ऊंचा पहाड़ है, ट्रैकिंग के लिए मशहूर है और हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद वहां से दिखने वाला नजारा काफी खूबसूरत माना जाता है। लेकिन उसी जगह का नाम बाद में एक ऐसे केस से जुड़ने वाला था जिसके बारे में शायद वहां घूमने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में फोर्ट जाने की बात कई बार हो चुकी थी। शुरुआत में यह बात बिल्कुल समान लग रही थी, आखिर किस जगह को पसंद करने का आसान बात नहीं था। लेकिन बाद में जब जांचकर्ता ने तारीख जोड़ना शुरू किया तो कुछ चीजों ने उनका ध्यान खींचा और यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गई। फिर समय आगे बढ़ता गया और कुछ दिनों बाद एक ट्रिप की चर्चा सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि यात्रा का योजना बनाया गया था, तैयारियां हुई थी, लेकिन बाद में वह पूरी तरह पूरी नहीं हो पाई। उसी समय किसी ने शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जिंदगी में योजनाएं बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कई बार जिन बातों को लोग सामान्य समझकर छोड़ देते हैं वही बाद में जांच का हिस्सा बन जाता है। और अब तारीख आती है 18 जून। सुबह का समय था, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन दोनों घर से निकलते हैं। कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद क्या होने वाला है। रास्ते में सब समान था, ना कोई बहस हो रही थी और ना ही कोई तनाव था। कम से कम बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता था। कुछ देर बाद दोनों लोहागढ़ फोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां आसपास और लोग भी मौजूद थे। कुछ लोग तस्वीरें ले रहे थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग नीचे लेटे हुए थे। सब कुछ सामान्य था। लेकिन इसी दौरान कुछ मिनटों बाद एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मामले को बदल करके रख देती है। सूचना आती है कि
तन नीचे गिर गया है और शुरुआत में इसे एक हादसा माना जाता है। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ सवाल उठना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं सवालों ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले सवाल था कि आखिर हुआ क्या था, फिर सवाल आया कि क्या किसी ने कुछ देखा था, फिर सवाल आता है कि क्या पूरी कहानी उतनी ही सरल थी जितना शुरुआत में दिखाई दे रही थी, और यहीं से जांच एक नए रास्ते पर बढ़ने लगती है। अब तक इस मामले को बहुत से लोग एक हादसे की तरह देख रहे थे, पर कई बार किसी केस में कहानी बदलने की शुरुआत किसी बड़े सबूत से नहीं बल्कि छोटे सवालों से होती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घटना के बाद परिवार सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ घंटों के अंदर सब इतना कैसे बदल गया। जो लड़का कुछ समय पहले तक भविष्य की बातें कर रहा था, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो अचानक अब इस दुनिया में नहीं था। शुरुआत में हर कोई यही सोचता था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन फिर कुछ सवाल उठने शुरू हुए और इन्हीं सवालों ने पूरे जांच का रास्ता बदलना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार परिवार की तरफ से कुछ बातें नोटिस की गई। कहा गया कि घटना के बारे में पूछे गए कुछ जवाबों में अंतर दिखाई दिया। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी भी दर्दनाक घटना के बाद इंसान घबराहट में अलग अलग तरीके से बातें कर सकता है, लेकिन इसीलिए सिर्फ किसी के व्यवहार को देख करके निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। लेकिन जांच में कई चीजों को एक साथ जोड़कर देखा गया, एक बात फिर दूसरी बात और फिर तीसरी बात, और जब कई छोटी बातें एक ही दिशा की तरफ इशारा करने लगती है, तब जांचकर्ता उन्हें नजरअंदाज नहीं करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने घटना स्थल और अस्पताल के एरिया से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। कौन कौन उस दिन वहां मौजूद था, किस समय कौन अंदर आया, किस समय कौन बाहर गया, क्या वहां कोई गवाह था, क्या किसी ने कुछ असामान्य वहां पर देखा, इन सभी सवालों पर काम करना शुरू हुआ। अब किसी भी आधुनिक जांच में सिर्फ इंसान गवाह नहीं होता है, फोन भी गवाह बन जाता है, लोकेशन भी, और कभी कभी कैमरे भी। इसी दौरान जांचकर्ताओं ने आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। शुरुआत में यह सिर्फ एक असामान्य प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यही एक चीज ऐसी सामने आई जिसने जांचकर्ता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बताया गया कि एक व्यक्ति दिखाई दिया, चेहरा ढका हुआ था, अलग तरह का व्यवहार और कथित तौर पर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जांचकर्ताओं ने उसे व्यवहार को संदिग्ध मानकर आगे जांच की, लेकिन उस समय तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला था, क्योंकि कैमरे में किसी का दिखना, किसी अपराध का उसका जुड़ना, दोनों अलग बात हो सकती है। फिर भी अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका था, वो व्यक्ति कौन था। और कहानी यहीं नहीं रुकी। रिपोर्ट के अनुसार जांच आगे बढ़ी और डिजिटल रिकॉर्ड भी देखे जाने लगे। फोन रिकॉर्ड, कॉल हिस्ट्री, कॉन्टेक्ट पैटर्न, लोकेशन डेटा, ऐसी चीजें जो सामान्य इंसान कभी ध्यान नहीं देता है, लेकिन जांच में ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। बताया गया कि कुछ रिकॉर्ड्स ने जांचकर्ता का ध्यान खींचा और यहीं से कहानी एक बार फिर बदलने लगी, क्योंकि कई बार इंसान अपनी बातें छिपा सकता है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स कई बार चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। अब इंटरनेट पर इस मामले को लेकर के बहुत सारी बातें चलने लगी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ हादसा था, कुछ लोग कह रहे थे कि यह कहानी में और भी कुछ है, लेकिन जांचकर्ता सोशल मीडिया पर यह नहीं चलते हैं। उसका काम सिर्फ सबूत देखना है, मतलब कि पुलिस का काम यह है कि उसको सबूत चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी केस में सबसे खतरनाक चीज अफवाहें होती हैं, और अक्सर अफवाहें असली कहानी को धुंधला कर देती है। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर दिन कुछ नया सामने आने की खबर आने लगी। न्यूज चैनल पर चर्चाएं चलने लगी, लोग टाइम लाइन जोड़ने लगे, पुरानी बातों को फिर से देखने लगे, और इसी दौरान एक सवाल बार बार सामने आने लगा, क्या शुरुआत में जो दिखाई दिया था, क्या कहानी वास्तव में उतनी सीधी थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था, और अगर था तो आखिर क्या था। अब जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां पर सिर्फ घटना नहीं देखी जा रही थी, अब पूरी टाइमलाइन देखी जा रही थी। कौन मिला, कब मिला, किससे बात हुआ, किस दिन क्या हुआ, और धीरे धीरे एक एक करके कई टुकड़े सामने आने लगे। लेकिन क्या ये सारे टुकड़े ही तस्वीर बना रहे थे या फिर लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल रहे थे। यही सवाल अब सबसे महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन रिपोर्ट की जिन्होंने सिर्फ इस पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। अब तक कहानी में कई सवाल सामने आ चुके थे। एक घटना जिसे शुरुआत में हादसा माना गया, अब धीरे धीरे एक बड़े इन्वेस्टिगेशन में बदलती जा रही थी। लेकिन किसी भी केस में सबसे मुश्किल काम होता है अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना, क्योंकि हर जानकारी सच नहीं होती है, हर अफवाह सबूत नहीं होता है, और हर शक अपराध साबित नहीं करता है। इसी वजह से जांचकर्ता अब एक एक चीजों को बहुत ध्यान से देखने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक अब जांच सिर्फ उस दिन पर फोकस नहीं रहा, बल्कि उससे पहले के दिनों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। जांचकर्ता टाइमलाइन को पीछे ले जाने लगे। उन्होंने देखना शुरू किया पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था, किससे बात हुई थी, किस दिन कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी, और क्या उन घटनाओं में कोई ऐसा पैटर्न था जो पहले किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि कई बार जवाब घटना वाले दिन नहीं, उससे पहले छिपा होता है। और यही कारण था कि हर तारीख महत्वपूर्ण लगने लगी। 31 मई फिर जून की शुरुआती दिन। उधर सोशल मीडिया पर लोग लगातार
लगातार चर्चे कर रहे थे, कुछ लोग अपनी अपनी थ्योरी बना रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना करके दावे कर रहे थे, कुछ लोग बिना किसी पुष्टि के बातें फैला रहे थे। लेकिन वास्तविक जांच सोशल मीडिया की तरह काम नहीं करती है, वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, सबूत क्या कहते हैं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में राय बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन कानून की दुनिया में सिर्फ राय से फैसला नहीं लिया जाता है। अब सोचिए, अगर आप किसी इंसान को बाहर से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? उसकी तस्वीरें, उसकी मुस्कान, उसकी बातें। लेकिन क्या सिर्फ इतना देखकर आप उसकी पूरी जिंदगी समझ सकते हैं? शायद नहीं। और यही वजह है कि कई बार सबसे बड़ी कहानियां सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे छिपी होती है। रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे इस मामले में ज्यादा लोग ध्यान खींचना शुरू किया। न्यूज चैनल पर चर्चे करने लगे, लोग टाइमलाइन समझने लगे और हर किसी के मन में लगभग एक जैसा सवाल था, आखिर सच क्या है? क्या शुरुआत में जो दिखाई दिया वही पूरी कहानी है, या फिर उसके पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था? लेकिन किसी भी केस का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या होता है जानते हो? वो होता है जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना। क्योंकि कभी कभी जो चीज पहली नजर में सच लगती है वह बाद में बदल जाती है, और कभी कभी जो चीज झूठ जैसे लगती है उसके पीछे पूरी कहानी छिपी होती है। इसीलिए किसी भी मामले में अंतिम सच सिर्फ जांच और अदालत के फैसले से तय होता है। बाकी सब दावे हो सकते हैं, शक हो सकता है या अधूरा जानकारी हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया, क्या हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या हम उन्हें सच में भी जानते हैं, या हम सिर्फ उनका वही हिस्सा जानते हैं जो हम देखते हैं या जो हमें दिखाया जाता है? क्योंकि कभी कभी जिंदगी में खतरा अजनबियों से नहीं आता है, कभी कभी खतरा वहां से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि मामला इतने लोगों के दिमाग में रह गया, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह भरोसे, रिश्ते और सवालों की कहानियां बन गया था। अगर इस केस में आगे कोई और बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको डीप एनालिसिस करके वीडियो बना करके दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं अमन और आप देख रहे थे काली डायरी।